कई बार लोअर बैक पेन ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। सारी मेडिसिन खाने के बाद भी, सब तरीके के ट्रीटमेंट के बाद भी। तो उसमें से एक कॉमन कारण ये होता है कि कमर में होने वाले सारे कारणों को स्पाइन की वजह से माना जाता है, पर ये सच नहीं है। हिप जॉइंट के पेन भी लोअर बैक जैसे लग सकते हैं, या पेशेंट उनको उस तरीके से बता सकता है। या हिप जॉइंट के ऊपर एक और जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ये भी बिल्कुल सियाटिका जैसा पेन दर्शा सकता है और लग सकता है कि आपको वैसा पेन है। तो अगर ये बात नहीं पता होगी, उसके कारण नहीं पता होंगे, तो लो बैक पेन को सही प्रकार से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो आज के वीडियो में हम सैक्रोइलियक जॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि सियाटिका जैसा पेन हमेशा डिस्क की वजह से या स्पाइन की वजह से नहीं होता है। जो उसके आसपास स्पाइन की स्ट्रक्चर होती है वहाँ से भी, जैसे कि सैक्रोइलियक जॉइंट की बात जो हम कर रहे हैं, उससे भी ऐसा पेन हो सकता है। अब हम सियाटिका जैसा पेन किसे कहते हैं कि कमर में होने वाला दर्द जो कमर से लेके नीचे थाई के पीछे की तरफ से होते हुए नीचे जाए, उसको हम सियाटिका जैसा मानते हैं। तो ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा ये डिस्क की वजह से होता है, पर सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर भी इन्फ्लेमेशन होगा तब भी वो ऐसा पेन हो सकता है। एक और मसल होती है हिप के अंदर जिसे हम बोलते हैं पायरिफॉर्मिस मसल। कई बार तो वो पायरिफॉर्मिस मसल के अंदर प्रॉब्लम होती है, ना सैक्रोइलियक जॉइंट में होती है ना स्पाइन में होती है। और पायरिफॉर्मिस मसल जो होती है वो शाटिक नर्व को दबा देती है, जिसकी वजह से शाटिका जैसा पेन होता है। तो डिस्क का जो पेन होता है वो तो ये है कि जो नर्व रूट होती है, नर्व की जो एक ब्रांच होती है, अगर वो इरिटेट हो जाए डिस्क की वजह दबने से, या स्पाइन का कैनाल छोटा हो जाए, ओल्डर एज में स्पाइन का साइज छोटा हो जाए, तब नर्व्स के ऊपर दबाव पड़े, वो भी शाटिका जैसा पेन करती है। और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जहाँ से शाटिक नर्व निकल रही है, वो पायरिफॉर्मिस मसल उसको दबाए तब भी शाटिका जैसा पेन होता है। अब इसको पहचानने का तरीका होता है, इसको एग्ज़ामिनेशन जब किया जाता है, तो जो डिस्क से होने वाले पेन है, उसको आप अलग-अलग टेस्ट से पता लगा सकते हैं। उसकी ओरिजिन स्पाइन है, चाहे वो क्लिनिकल टेस्ट हो, पेशेंट को चेक किया जाए। जैसे एक टेस्ट होता है स्ट्रेट लेग रेज़िंग। डिस्क के पेन में पैर को सीधा करने पे जिस तरफ पेन हो रहा था पैर में, वो पैर को सीधा करके उठाने पे वो पेन बढ़ जाता है। यानी कि स्ट्रेट लेग रेज़िंग करने पे पेन बढ़ जाता है। या आगे झुकने पे बढ़ जाता है, छींकने-खाँसने पे बढ़ जाता है, तो ये डिस्क रिलेटेड पेन हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन होता है, वो मूवमेंट के साथ होता है। उस पॉइंट पे जहाँ पे दर्द होता है, वो बिल्कुल सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर पेशेंट पॉइंट करके बता सकता है कि मुझे इस जगह पेन हो रहा है, तो वहाँ से पता लगाया जा सकता है। एक्स-रे, एमआरआई से पता लगाया जा सकता है कि ये पेन स्पाइन का है या सैक्रोइलियक जॉइंट का है। और कई बार तो पेशेंट या उनकी सिम्पटम्स हमें पूरी तरीके से सरप्राइज़ कर सकते हैं कि एक ही पेशेंट के अंदर हिप जॉइंट भी ख़राब हो सकता है, सैक्रोइलियक जॉइंट भी ख़राब हो सकता है और स्पाइन भी हो सकती है। इसीलिए एक सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी होता है कि जब पेशेंट को चेक किया जाता है, तो पैर को ऊँचा करके स्ट्रेट लेग रेज़िंग टेस्ट, डिस्क भी देखी जाती है, हिप के मूवमेंट करके हिप को भी चेक किया जाता है, और सैक्रोइलियक जॉइंट पे टेंडरनेस चेक करके सैक्रोइलियक जॉइंट को भी चेक किया जाता है। तो एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। जब पेशेंट चल के क्लिनिक में आते हैं या हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनका चलने का किस तरीके से गेट कैसा है, किस प्रकार से झुक के चल रहे हैं, तो वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम हिप के अंदर हो सकती है। उनके पैर के अंदर चोट-बढ़ाई तो नहीं है जिसकी वज़ह से दर्द हो सकता है। उनकी स्पाइन तो टेढ़ी नहीं है, पैदाइशी या बाद में होने वाली। तो उससे भी आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि प्रॉब्लम या पेन का सोर्स कहाँ हो सकता है। दूसरी बात है, जो एसआई जॉइंट का पेन होता है वो बॉडी के सेंटर में नहीं होता है। एसआई जॉइंट बॉडी के सेंटर से दूर होते हैं, तो पेशेंट आपको पॉइंट करके एग्जैक्टली बताएंगे कि मुझे इस पॉइंट पे हो रहा है। तो स्पाइन का पेन ऐसा नहीं होता है, वो यूजुअली सेंटर में या सेंटर से बाहर की तरफ जाता हुआ होता है। जो हिप जॉइंट की पेन होते हैं वो थाई के आगे की तरफ ग्रॉइन एरिया के अंदर होते हैं, तो वहाँ से पता लग जाता है। वहाँ पे मूवमेंट और पेन और टेंडरनेस को चेक करके पता लग जाता है। पेन जो होता है एसआई जॉइंट के अंदर वो ज़्यादा ख़राब होता है जब पेशेंट बैठा हुआ होता है। तो जिस चेयर पे या जिस जगह बैठा हुआ है, उस तरफ के हिप के अंदर बैठने से पेन हो जाता है। और अगर स्पेशली वो बैठे हुए उसी हिप के ऊपर बैठे हुए जिस तरफ के एसआई जॉइंट यानी सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन है, तो उनको पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा बैठी हुई पोजीशन में। एसआई जॉइंट के पेन सीढ़ी चढ़ने-उतरने दोनों में परेशान करते हैं। या जब आप सो भी रहे होते हैं, एसआई जॉइंट के पेन करवट बदलने पे, जैसे ही पोस्चर चेंज करते हो, वहाँ भी लगातार हर पोस्चर चेंज करने के साथ-साथ वो पेन करते हैं। स्पेशली पेशेंट
पॉइंट करके आपको बता सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे पेन हो रहा है, वो सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर ही डायरेक्ट फिंगर रख के बताएँगे। वहीं डिस्क में ऐसा नहीं होता है। दूसरा एक कंडीशन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है जो यंग मेल के अंदर देखी जाती है। उनके अंदर सैक्रोइलियक जॉइंट के पेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, जहाँ एमआरआई कराना भी चाहिए, HLA-B27 का टेस्ट भी कराना चाहिए। तो आप बिल्कुल कन्फर्म्ड हो जाते हैं कि जो उनको होने वाला बैक पेन है, और साथ ही साथ ऐसे पेशेंट को सुबह उठ के कम से कम आधा पौना घंटा बॉडी में हिप जॉइंट के आसपास, सैक्रोइलियक जॉइंट के पास स्टिफनेस भी होती है। हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, स्पाइन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सैक्रोइलियक जॉइंट की डायग्नोसिस के लिए कई बार लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जिस जगह सैक्रोइलियक जॉइंट है वहाँ लगाया जाता है। अगर इंजेक्शन लगाने के बाद पेन एकदम से ख़त्म हो जाता है तो कन्फर्म्ड हो जाता है कि ये प्रॉब्लम सैक्रोइलियक जॉइंट की वजह से थी। सैक्रोइलियक जॉइंट में जो नीचे का हिस्सा होता है, लोअर पार्ट जो होता है, उस पार्ट को हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। जैसे नॉर्मल जॉइंट होते हैं जहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, तो जो आर्थराइटिस के पेन होते हैं वैसे ही उस जगह सूजन आ सकती है, उस जगह मूवमेंट के साथ पेन हो सकता है, और वो साइनोवियल जॉइंट होने की वजह से इन्फ्लेम होके पेनफुल हो सकता है। सैक्रोइलियक जॉइंट के लिए कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, कई प्रकार के टेस्ट उसे चेक किया जाता है। जैसे फिगर ऑफ 4 टेस्ट होता है जिसको हम फैबर टेस्ट बोलते हैं। पेशेंट को एक करवट लिटा के ऊपर से स्पाइन को, जो हिप जॉइंट के ऊपर के हिस्से को दबाया जाता है जिसको हम कंप्रेशन टेस्ट बोलते हैं। ये सारे टेस्ट पेनफुल होते हैं, चाहे वो थाई थर्स्ट टेस्ट हो या गैंसलेंस टेस्ट हो। तो पेशेंट को ये समझा दिया जाता है कि जब ये टेस्ट किए जाएँगे तो हो सकता है आपका पेन फिलहाल बढ़ जाए, क्योंकि किसी एक टेस्ट से इसको जज नहीं किया जा सकता है क्लिनिकली। ये सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं प्रोवोकेटिव टेस्ट होते हैं, यानी कि पेन को प्रोवोक करते हैं, तो इससे पता चल जाता है। तो इस प्रकार से अलग-अलग तरीके से इस चीज़ को पता लगाया जाता है, एमआरआई की मदद ली जाती है, लेट स्टेज में एक्स-रे के अंदर भी आ जाती है, क्लिनिकल टेस्ट भी होते हैं, पेशेंट पॉइंट करके बता देता है कि मुझे इस जॉइंट पे पेन हो रहा है। तो ये सियाटिका से दिखने वाला पेन जो होता है वो एक्चुअली सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन होता है।